इंग्लिश की दुनिया में यदि आप धूम मचाना चाहते हैं, जैसे कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना, तो आपके लिए इन शब्दों की जानकारी बेहद जरूरी है। एंटोनिम्स, जिसे अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में विलोम शब्द, विरोधाभासी, विपरीतार्थक, विलोमार्थक या उल्टा शब्द भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए 3 टिप्स एंड ट्रिक बताए जाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और आनंददायक होगा, जो पल भर में देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। एंटोनिम्स, जिसे अपोजिट वर्ड भी बोला जाता है, और इसे याद रखने के लिए बनाने के 3 टिप्स एंड ट्रिक जो आपको बताए गए हैं। फर्स्ट नंबर ट्रिक है प्रीफिक्स वर्ड का प्रयोग करके अपोजिट वर्ड को बनाना या याद रखना। तो फर्स्ट नंबर वर्ड है यहाँ एडवांटेज, जिसका अर्थ होता है फायदा या लाभ भी कह सकते हैं इसे, और इसका अपोजिट वर्ड इसी वर्ड के बिफोर अर्थात पहले डी से प्रीफिक्स वर्ड लगाकर याद रख सकते हैं हम या बना सकते हैं डिसएडवांटेज, जिसका अर्थ होता है नुकसान। इसके पश्चात है ऑनर, जिसका अर्थ होता है आदर या मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, और इस वर्ड के बिफोर प्रीफिक्स वर्ड डिस लगा हुआ है, जिसे हम पढ़ेंगे डिसऑनर, और इसका अर्थ होगा अनादर। इसके पश्चात है सेटिस्फैक्शन, जिसे हम हिंदी में संतुष्ट या संतोष भी कहेंगे, और इसका अपोजिट वर्ड डिस प्रीफिक्स वर्ड लगाने से बना हुआ डिस सेटिस्फैक्शन, जिसे हम हिंदी में असंतोष या असंतुष्ट भी कहेंगे। इसके पश्चात है एग्री, जिसे हम हिंदी में सहमत या राजी भी कह सकते हैं, और इसका अपोजिट वर्ड है डिसएग्री, जिसे हम हिंदी में असहमत या बेराजी भी कह सकते हैं। इसके पश्चात है अपीयर, जिसे हिंदी में प्रकट या समक्ष या सामने कहा जा सकता है, और इस अपीयर शब्द के आगे डिस वर्ड लगाकर प्रीफिक्स को जोड़कर डिसअपीयर वर्ड बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है गायब या अप्रकट या गुप्त। इसके पश्चात है कनेक्ट, जिसे हम हिंदी में जोड़ना कहते हैं, और इसका अपोजिट वर्ड होता है डिसकनेक्ट, जिसका अर्थ होता है कनेक्शन को जोड़ना या तोड़ना या गांठ को खोल देना। इसके पश्चात है इनकरेज, जिसका हिंदी अर्थ होता है साहस दिलाना या हिम्मत को बढ़ाना, और इसका अपोजिट वर्ड होता है डिसइनकरेज, जो डिस प्रीफिक्स वर्ड लगाकर बनाया गया है वर्ड, जिसका अर्थ होता है साहस को तोड़ना या हिम्मत को भंग करना। इसके पश्चात है ऑनेस्ट, जिसे हम ईमानदार बोलते हैं, और इसका अपोजिट वर्ड होता है डिसऑनेस्ट। इस ऑनेस्ट वर्ड में डिस प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जिसका अर्थ बदल जाता है, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है डिसऑनेस्ट। इसके पश्चात है क्वालिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में गुण या सगुण भी कहते हैं, और इस क्वालिफिकेशन वर्ड के बिफोर प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जिससे यह शब्द बन रहा है डिसक्वालिफिकेशन, और इसका अर्थ हो जाता है अवगुण या दोष। इसके पश्चात है यहाँ पर लीगल। लीगल यह एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कानूनी, और यहाँ पर प्रीफिक्स IL शुरू हो जाता है। प्रीफिक्स IL से हम कुछ वर्डों को, शब्दों का एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड बनाएंगे। तो लीगल का अपोजिट वर्ड होता है इलीगल, जिसका अर्थ होता है गैर कानूनी। इसके पश्चात है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है नैतिक रूप से, और इसमें भी इस वर्ड के पहले भी इल प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जिसे हम पढ़ेंगे इलेजिटिमेट, जिसका अर्थ होता है अनैतिक रूप से। इसके पश्चात है लिटरेट, जिसका अर्थ होता है साक्षर या पढ़ा लिखा या शिक्षित भी हम कह सकते हैं, और इस लिटरेट वर्ड के बिफोर पहले इल प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जिसका अर्थ हो जाता है निरक्षर या अनपढ़। लेजिबल का अर्थ होता है स्पष्ट लेख, जिसे हम सुलेख भी कह सकते हैं, और इलेजिबल इसका अर्थ होता है अस्पष्ट लेख। इसके पश्चात है लॉजिकल। इस लॉजिकल वर्ड के बिफोर IL प्रीफिक्स लगाने से इलॉजिकल वर्ड बन रहा है, जिसका अर्थ होता है अतार्किक। इसके बाद है रेगुलर, अर्थात नियमित, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और इस रेगुलर वर्ड के बिफोर यहाँ पर IR यहाँ पर प्रीफिक्स वर्ड लग रहा है, लगा करके एक नया वर्ड बनाया जा रहा है, न्यू वर्ड का निर्माण किया जा रहा है। सब पढ़ेंगे इरेगुलर, जिसे हिंदी में अनियमित कहा जाता है। इसके पश्चात है रिस्पॉन्सिबल, जिसे हिंदी में जिम्मेवार, जिम्मेदार या उत्तरदायी भी कहा जाता है, और इस रिस्पॉन्सिबल वर्ड के बिफोर IR अर्थात प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जो एक न्यू वर्ड का
बोध करा रहा है इरेस्पॉन्सिबल, जिसे हम गैर जिम्मेवार या गैर उत्तरदायी भी कहते हैं। इसके पश्चात रिलीजियस, जिसे हिंदी में धार्मिक कहा जाता है, और इस रिलीजियस वर्ड के बिफोर IR अर्थात रिलीजियस वर्ड बनाया जा रहा है IR प्रीफिक्स लगाने से, जिसका अर्थ हो जाता है अधार्मिक। इसके पश्चात है रिपेयरेबल। रिपेयरेबल का अर्थ होता है मरम्मत के योग्य, अर्थात जो मरम्मत के योग्य हो, जो मरम्मत के लायक हो, जिसकी मरम्मत की जा सके। और इस रिपेयरेबल वर्ड के बिफोर IR प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जिसकी रिपेयरेबल वर्ड बनता है और इसका अर्थ हो जाता है जिसकी मरम्मत संभव न हो, जिसकी क्षति संभव न हो। इसके पश्चात है रैशनल, जिसे हिंदी में हम परिमेय कहते हैं, और इस रैशनल वर्ड के बिफोर अर्थात पहले IR प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जिससे ये वर्ड बन जा रहा है इरैशनल, परिसर में हिंदी में अपरिमेय कहते हैं।